हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम जानेंगे टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल को बनाते कैसे हैं। आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चंस अक्सर आते होंगे कि सर टाइम टेबल बनाते कैसे, एक इफेक्टिव टाइम टेबल, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाते कैसे, और अगर टाइम टेबल बना लिया तो सर हम फॉलो नहीं कर पाते। टाइम टेबल तो बना लेते लेकिन टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई? बिल्कुल आई होगी। देखते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले बात करें, ये वाला टाइम टेबल आपने भी अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी बनाया होगा। ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम टेबल आपने बनाया है। देखिए, एक टाइम का हिसाब है, एक मिनट का हिसाब है इसके अंदर। 5 बजे उठूंगा, 5 से 5:30 बजे तक मैं फ्रेश होऊंगा, 5:30 से 6:30 बजे तक, 6 बजे तक मैं प्लान बनाऊंगा, टाइम टेबल प्रायोरिटाइज करूंगा अपनी कौन कौन सी चीजें मुझे पहले करनी है। 6 से 8 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, 8 से 8:30 में ब्रेकफास्ट लूंगा, 8:30 से 3 बजे तक मैं स्कूल जाऊंगा। यानी एक मिनट का हिसाब है इसमें, रिजिडनेस है भैया इसमें। ये टाइम टेबल आपको बांध रहा है। एक इंसान को चाहिए फ्रीडम, लेकिन ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम टेबल है ये हमें बांध देता है, ये हमारी फ्रीडम को छीन लेता है। और यही कारण है टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता है हमारा माइंड। यही कारण है टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता है हमारा माइंड। हमें टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो प्रैक्टिकल हो, हमारे माइंड की फ्रीडम को ना छीने, हमारे माइंड को स्ट्रेस ना दे। मैं आज आपको कुछ तरीके बताना चाह रहा हूं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूं जो टाइम टेबल बनाते वक्त आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो बच्चे कहते हैं सर क्या करें ऐसा कि एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना सके, एक इफेक्टिव टाइम टेबल बना सके और उसको फॉलो कर पाए। तो भैया मैं बताता हूं आपको क्या करना है। टाइम टेबल जब आप बनाते हैं, बच्चे अक्सर जो टाइम टेबल बनाते हैं उन्हें बनाते टाइम वो क्या बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, और आप भी इस बात को समझिएगा, आप इस बात को मान जाएंगे कि हाँ सर, हम जब टाइम टेबल बना रहे थे तब हमने भी ये गलतियां की थी। मैं आज आपको प्रूव करके बताता हूं। सबसे पहले ओवरलोडिंग टाइम टेबल। टाइम टेबल को आपने ओवरलोड कर दिया, यानी जो टाइम टेबल है, एक दिन का जो टाइम टेबल है, 24 घंटे के टाइम टेबल को आपने इतना ओवरलोड कर दिया कि उसे प्रैक्टिकली कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट डाल दिए कि मुझे 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना, मुझे 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ना, मुझे 1 घंटा साइंस पढ़ना, मुझे 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, मुझे 1 घंटा मैथ्स पढ़ना, मुझे मैथ्स 2 घंटे पढ़नी है। ऐसे करके आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, बायो, फिजिक्स सब डाल दिया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। आप जस्ट सोच के देखो कि ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़कर आए हो, अच्छा स्कूल के बाद आप ट्यूशन में गए, ट्यूशन के बाद आप घर आके भी वापस सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। हमारे माइंड को चाहिए धीरे धीरे माइंड के अंदर कुछ जाए। एक साथ अगर सारा बर्डन अगर आप माइंड में डालोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो होगा। यानी टाइम टेबल को ओवरलोड नहीं करना है, टाइम टेबल को बनाना है जितने आपकी माइंड की कैपेसिटी हो डाइजेस्ट करने की। आपके माइंड की जितनी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है, टाइम टेबल में उतना ही कंटेंट डालना है, उतना ही वर्किंग टास्क डालना है, ज्यादा टास्क नहीं डालना है। धीरे धीरे करके टास्क को बढ़ाएंगे, एक साथ टास्क को नहीं डालना है। सेकंड पॉइंट जो है, इग्नोरिंग ब्रेक्स। टाइम टेबल में हम जो बनाते हैं उसमें हम ब्रेक नहीं लेते थे। उसमें हमने 3 घंटे पढ़ाई करी कि भैया मैं 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, ब्रेक नहीं ले रहे बीच में। लेकिन हमें ब्रेक्स चाहिए। हमारे माइंड को ब्रेक्स की आवश्यकता होती है, स्मॉल ब्रेक्स की, छोटे छोटे ब्रेक्स की हमें आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ब्रेक्स बहुत जरूरी है। माइंड को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिएगा। जब भी आप टाइम टेबल बनाएंगे उसमें छोटे छोटे ब्रेक डालेंगे। लेट्स से कि हर 40 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 45 का रेशो बना लिया कि हर 40 मिनट में मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, या हर 45 मिनट में मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, जैसा आपको उचित लगे। स्टार्टिंग में आपने 45 का रेशो रखा कि मैं 40 और 5 का रेशो रखूंगा। स्टार्टिंग में आपने 40:5 रखा। उसके बाद आपने जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इस फील्ड में पढ़ने में धुरंधर होते जाएंगे, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा कि 45:5। मैं 45 मिनट स्टडी करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, और 50-10 कर लो इसको कि मैं 50 मिनट पढ़ूंगा और 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। आप ये भी कर सकते हैं। ये अलग अलग रेशोज हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है और इतने टाइम ब्रेक लेना है, इतने टाइम काम करना है, इतने टाइम ब्रेक लेना है। ये टाइम टेबल पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है, ये आप डेली रूटीन में भी काम में ले सकते हैं। तो ब्रेक्स बहुत जरूरी है हमारे माइंड के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। अगली बात आती है रिजिडनेस। टाइम टेबल को हम इतना रिजिड बना देते हैं, इतना टफ बना देते हैं, टफ बोले तो पत्थर की लकीर हो गया टाइम टेबल। यानी अगर इस टाइम टेबल में 2 मिनट भी डिले कर दिया या 10 मिनट भी डिले कर दिया तो टाइम टेबल बेकार हो गया। हमें ऐसा नहीं सोचना है और ना ही ऐसा टाइम टेबल बनाना है। हम इंसान हैं, हम डिले हो सकते हैं, हमसे कुछ गलतियां भी होगी, हमें उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है, हमें टाइम टेबल बिल्कुल ऐसा बनाना है जो फ्लेक्सिबल हो, जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग
ढल जाए, लेकिन इतना भी नहीं बनाना है कि हम बिल्कुल ही पूरे टाइम टेबल में सब्सटैंशियल चेंज कर रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस कर रहे हैं। 5-10 मिनट का डिले प्लस माइनस हो सकता है, प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है। उसकी वजह से पूरे रिमेनिंग टाइम को हमें बेकार नहीं मानना है कि यार आज तो 5 बजे उठना था, 5:10 हो गए, अब कोई मतलब नहीं टाइम टेबल फॉलो करने से, अब कल से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं करना है हमें। 10 मिनट डिले हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 5:10 से हमें स्टार्ट करना है। ये माइंडसेट हटा दो कि अब कल से करेंगे, इतना बेकार हो गया तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरुआत करो। यही है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टेबल। रिजिडनेस नहीं रखनी है, ना माइंड में ना टाइम टेबल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग स्लीप टाइम। जब हम पुराना टाइम टेबल बनाते थे ट्रेडिशनल टाइम वाला, वहां पर पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी हमने, और स्लीप टाइम और फिजिकल एक्टिविटीज का टाइम टेबल हमने टाइम जो है वो कम कर दिया। यानी अगर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ डाउन होती जाएगी, डेटेरियोरेट होती जाएगी, तो आप पढ़ाई पर ध्यान कैसे देंगे? समझ रहे बात को? पढ़ाई पर ध्यान दोगे कैसे अगर आपका माइंड ही नहीं लग रहा, अगर आपको नींद आ रही है बहुत जोर से, नींद की वजह से सिर दर्द कर रहा है आपका, आप पढ़ाई पर ध्यान दे ही नहीं पाओगे। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा तो आप बीमार हो जाओगे। बीमार होने की वजह से फिर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा पढ़ाई करते टाइम। ये कुछ चीजें हमें परेशान करेगी, तो इनको स्पेशली ध्यान रखना है जब भी हमें टाइम टेबल को बनाना है। जब भी टाइम टेबल फॉलो करेंगे इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब हाउ टू मेक एन इफेक्टिव टाइम टेबल। अभी तक हमने पढ़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे टाइम टेबल में आ रही थी। अब हम जानते हैं कि भैया टाइम टेबल, इफेक्टिव टाइम टेबल बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, हाउ टू मेक इट। तो मेरे पास 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, मैं 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी लेके आया हूं आपके पास। देखते हैं इन स्ट्रेटेजीज को फटाफट। सबसे पहले रियलिस्टिक टाइम टेबल चाहिए मुझे चाहिए रियलिस्टिक टीडी, जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, जिसमें ब्रेक्स का ध्यान रखा जाए, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, डेली टारगेट्स हो, और उस टाइम टेबल में फेथ भी होनी चाहिए आपकी। फेथ यानी आपको उस पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चाहिए भैया। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि देखो आप, कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पर। कंसिस्टेंसी यानी इंटेंसिटी नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। स्टार्टिंग में तो बहुत जोर शोर से अच्छा टाइम टेबल बनाया, पहले दिन बहुत अच्छे से फॉलो किया, दूसरे दिन डाउन हो गए, तीसरे दिन और डाउन हो गए, और धीरे धीरे खत्म हो गए। ऐसा नहीं करना है। टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, डेली उसी रूटीन से उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। याद रखें, हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी चाहिए, इंटेंसिटी नहीं चाहिए। टॉपर्स और एवरेज में यही डिफरेंस देखा गया है। टॉपर्स अपने गोल को लेके कंसिस्टेंट होते हैं। दिन हो रात हो, बर्फ गिरे, तूफान आए, आंधी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपना टाइम टेबल फॉलो करना ही है। यही है टॉपर्स मेंटेलिटी। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स। बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाने हमें, छोटे छोटे गोल्स में बड़े गोल्स को डिवाइड करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। फॉर एग्जांपल कि भैया आज मैं 3 चैप्टर मैथ्स के पढ़ लूंगा, उनके सभी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा, या आज मैं इन सभी चैप्टर्स के 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ये गलत है। हमें चैप्टर वाइज चलना चाहिए। मैं इस चैप्टर के भी, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, PYQs भी सॉल्व कर लूंगा, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कर लूंगा। इस टाइप से चले तो मान नहीं जाती बात। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाने हैं। टारगेट बेस्ड स्टडी। देखो पढ़ाई जब करनी है ना, तो टाइम नहीं देखना, टारगेट देख के पढ़ाई करनी है कि अगर मैंने आज इतना टारगेट सेट किया है तो मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना है, और कोई मतलब नहीं। आप टारगेट डिसाइड कर लो कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। यही है टारगेट बेस्ड स्टडी। पढ़ाई टारगेट को देखकर होनी चाहिए, टाइम को देखकर नहीं। टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करनी है, ये चीज क्लियर कर लो माइंड में। इसके बाद है बफर एंड रिवीजन टाइम। बफर एंड रिवीजन टाइम मतलब क्या हो गया कि भैया कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाती है, इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि भैया हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या उस 1 घंटे के बीच में 5 से 6 के बीच में हमारे पास जब हमें पढ़ाई करनी होती है, उस बीच में हमें कुछ काम आ गया, कोई अर्जेंट काम आ गया, तो उस 1 घंटे के लिए हमने ऑलरेडी एक बफर टाइम बनाया हुआ है। एंड ऑफ द डे पे एक बफर टाइम होगा 1 घंटे का, जिसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स रही है, जिस काम को हम फॉलो नहीं कर पाए, जिस स्लॉट को हम फॉलो नहीं कर पाए, उस स्लॉट को उस बफर टाइम में हम फॉलो कर पाए। ये एक इमरजेंसी टाइम स्लॉट है। दूसरी चीज, रिवीजन को टाइम देना है। रिवीजन को टाइम देना आवश्यक है। हमारे माइंड को रिवीजन की सख्त आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का हमें प्रयास करना है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि उसमें रिवीजन भी आ जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। रिपीटेशन होनी चाहिए उन टॉपिक की जो हमने पढ़े हैं। अब माइंड गेम को समझो आप। माइंड हमारे साथ बड़े बड़े गेम्स खेलता है। माइंड के नेगेटिव गेम्स को पता करो कि माइंड हमारे साथ नेगेटिव गेम क्या खेलता है, और उनसे लड़ाई लड़ने का प्रयास करो, उन गेम्स को बाईपास करने का प्रयास करो। तो माइंड की ये जो टेक्निक्स है, इनको बाईपास करने का ट्राई करो कि माइंड आपको बोलेगा सुबह 5 बजे कि यार अभी सो जा, 10 मिनट बाकी है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है
कि वो काम हो जाए। गिव सम रिवॉर्ड्स, माइंड को कुछ रिवॉर्ड्स दो आप। अगर आपने माइंड को रिवॉर्ड्स दे दी तो माइंड रिसेट हो जाता है। माइंड को पागल बनाना पड़ेगा, माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, माइंड के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। तीसरी बात है नीड्स ऑफ माइंड। माइंड की कुछ नीड्स है, जैसे माइंड स्ट्रेस नहीं चाहता, माइंड को चाहिए प्लेजर, आराम, फ्रीडम चाहिए। तो हमें टाइम टेबल ऐसा ही बनाना है जहां पर उसकी नीड्स भी पूरी हो जाए। अगर ये सारी चीजें आप एक टाइम टेबल में फिट करते हैं और एक टाइम टेबल बनाते हैं, आप उसे 21 दिन भी फॉलो कर लेते हैं, 21 डेज भी अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे तो आपका माइंड उस चीज के लिए परमानेंटली रेडी हो जाएगा। आपके माइंड को उस टाइम टेबल की आदत हो जाएगी और आप इजीली उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। किसी भी आदत को आप 21 डेज में फॉलो कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया टाइम टेबल बनाना और कंप्लीटली आपने फॉलो कर लिया। हो सकता है आप टाइम टेबल का 90% हिस्सा ही इंप्लीमेंट कर पाओ, 80% ही फॉलो कर पाओ, ठीक है, लेकिन इससे डगमगाना नहीं है। टाइम टेबल में ऐसी परेशानियां आपको आएगी, 21 डेज तक आते आते आपका टाइम टेबल कंसिस्टेंट हो जाएगा, फिर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा और आपको हैबिचुअल बना देगा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसमें डरने वाली बात कुछ नहीं है। तो फाइनली मैं आपको सिंपल रूल्स दे रहा हूं, सिंपल बेसिक रूल्स। अवॉइड कल से करेंगे माइंडसेट कि यार कल से स्टार्ट करेंगे, आज आधा घंटा डिले हो गया, आप कल से करेंगे। अगर ग्लास में आधा ग्लास भरा हुआ है पानी का, एक ग्लास है, ग्लास आधा भरा हुआ है पानी का, तो आप इसमें ये मत देखिए कि ग्लास आधा भरा हुआ है, आप ये देखिए कम से कम आधा। आप ग्लास में ये मत देखिए कि वो ग्लास आधा खाली है, ये नेगेटिव माइंडसेट है। आप ये देखिए कि ग्लास आधा तो भरा है ना। यानी अगर आपका आधा टाइम टेबल डिले हो गया तो अब आप ये मत देखिए कि मेरा आधा टाइम टेबल डिले हो गया है, कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं। आप ये देखिए मेरे पास अभी जो टाइम बचा है, आने वाला जो टाइम बचा है, इसमें मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें टाइम टेबल फॉलो कर सकता हूँ, तो मैं रिमेनिंग टाइम टेबल को तो फॉलो करना चाहता हूँ। तो आपको वैसा ही करना चाहिए, रिमेनिंग टाइम टेबल को आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो ये कल से करेंगे माइंडसेट को बंद कर दो। इसके बाद है फोकस ऑन रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम पे ध्यान दो। हो सकता है आप डिले हो जाओ, कोई बात नहीं, जो गया उसे छोड़ दो, जो बचा हुआ टाइम है उसे रिलीजियसली फॉलो करना है आपको, रिलीजियसली फॉलो करना है। गोल पे ध्यान दो, घड़ी पे नहीं। सीधा सा फंडा है भैया, गोल पे ध्यान देना है, घड़ी पे नहीं ध्यान देना है कि भैया घड़ी 11 बज गई, रात को मुझे सोना है। नहीं, मेरा टास्क अगर पूरा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं सोना है। क्लियर है भैया, क्लियर सी बात है। अगर मेरा टास्क पूरा नहीं होगा तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरा टास्क पूरा होना चाहिए। तो ये था कुछ बेसिक, मैंने आपको फंडे बताए, कुछ बेसिक मैंने पॉइंट्स बताए। जब भी आप टीटी बनाओगे इन बेसिक चीजों का ध्यान रखोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।